सोचिए ज़रा, आप इस्लामाबाद या कराची एयरपोर्ट से हज के सफ़र पर रवाना हो और जद्दा या मदीना पहुंचते ही सीधा अपनी बस पे बैठें, बगैर किसी लंबी लाइन के, बगैर किसी इमिग्रेशन के झंझट के, और सीधा अपने होटल पहुंच जाएं। जी हाँ, ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज 2026 में ये सहूलत किस तरह आपकी ज़िंदगी आसान बनाएगी, क्या क्या फ़ायदे हैं, किन एहतियातों की ज़रूरत है और वो बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपके हज का सफ़र आसान रहे और बेफिक्री से गुजरे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। नाम सुनकर लगता है कि जैसे ये बाय रोड ट्रैवल होगा, लेकिन असल में एक इनिशिएटिव है सऊदी गवर्नमेंट का, जिसका मकसद हज के दौरान रश और मुश्किल प्रोसेस को आसान बनाना है। आमतौर पर होता यह है कि पाकिस्तान में आपकी सिर्फ पाकिस्तानी इमिग्रेशन होती है और फिर जब आप जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहाँ सऊदी इमिग्रेशन करनी पड़ती है, जो हज के दिनों में कई घंटों का तवील इंतजार बन जाती है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अगर आप इस्लामाबाद या कराची एयरपोर्ट से हज के लिए सफर कर रहे हैं तो आपकी सऊदी इमिग्रेशन यहीं पर मुकम्मल हो जाएगी। यानी जद्दा या मदीना पहुंचते ही आप सीधा अपनी बस में बैठ के होटल जा सकेंगे, टाइम बचेगा, थकन कम होगी और हज का सफर मजीद आसान हो जाएगा। कौन कौन से एयरपोर्ट्स इसमें शामिल हैं, तो अभी ये सहूलत सिर्फ इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट के लिए मौजूद है। मतलब कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर ही सऊदी गवर्नमेंट के इमिग्रेशन काउंटर्स लग जाएंगे और यहीं पे आपकी तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। लाहौर को भी नॉमिनेट किया गया था, मगर कुछ मैनेजमेंट इश्यूज की वजह से इस साल सिर्फ इस्लामाबाद और कराची के हुज्जाज को ये सहूलत मिलेगी। तो अगर आप इस्लामाबाद या कराची से सफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपके याद रखने की बातें कौन सी हैं? अब यहाँ आती हैं वह तमाम अहम एहतियातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात है एयरपोर्ट पर टाइम पे पहुँचना। जैसे कि आम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए आपको 4 से 5 घंटे पहले पहुँचना होता है, लेकिन रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के लिए आपको तकरीबन 6 से 7 घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि सऊदी इमिग्रेशन भी यही होगी। अपने लगेज और हैंड कैरी का ख्याल, आपका बड़ा सामान सऊदी एयरपोर्ट पर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि बराह रास्त आपके होटल पहुँचा दिया जाएगा, जिसमें कुछ घंटों का टाइम लग सकता है। इसलिए अपनी तमाम ज़रूरी चीज़ें जैसे कि आपकी दवाइयाँ, अहम दस्तावेज़ात, एक जोड़ा कपड़ों का और दीगर फौरी ज़रूरत की अशिया हैंड कैरी में रखें, क्योंकि जाते ही आपका सामान आपको नहीं मिलेगा। तो आपको वो तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो अगर आपका सामान 4-5 घंटे के बाद आपको मिलता है तो आप उसको इस्तेमाल में ला सकें। सामान की पैकिंग करते हुए ऐसी चीज़ें जो ख़राब हो सकती हैं या जिनकी फौरी ज़रूरत हो, बड़े लग्जरी में मत रखें। वापसी पर भी आपको तकरीबन 2 दिन पहले अपना सामान पैक करके देना होगा, ताकि मिनिस्ट्री उसे होटल से कलेक्ट करेगी और वापस पाकिस्तान पहुंचा देगी। इसलिए अपनी शॉपिंग और पैकिंग का पहले मुकम्मल कर लें ताकि कोई चीज़ पीछे ना रह जाए। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने हैंड कैरी में क्या रखना है और अपने लगेज में क्या रखना है। जमजम का इंतज़ाम भी एयरपोर्ट पर होगा। आप अपने हैंड कैरी के साथ एयरपोर्ट पर आएंगे, वहाँ से जमजम खरीद के बुक करवाएंगे और जब आप पाकिस्तान पहुँच जाएंगे तो फिर आपका सामान वहाँ पर मौजूद होगा जो आप यहाँ से वसूल कर सकेंगे। अगर हम रोड टू मक्का के प्रोजेक्ट के फ़ायदों की बात करें तो एयरपोर्ट पर तवील इंतज़ार से आपको निजात मिलेगी। सऊदी एयरपोर्ट पर सीधा बस में बैठकर होटल जाना, सामान आपका सीधा होटल पहुंचा दिया जाएगा, थकन कम होगी, वक्त ज़्यादा होगा जिसमें आप अपनी इबादत कर सकते हैं। यानी हज का सफ़र पहले से ज़्यादा आसान, पुरसकून और मैनेजेबल हो जाएगा। तो ये थी मुकम्मल मालूमात रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की और हज 2026 के हवाले से। अब सवाल ये है कि आप किस एयरपोर्ट से हज पर रवाना हो रहे हैं, इस्लामाबाद से या कराची से या किसी और एयरपोर्ट से? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम जान सकें हमारे कितने व्यूअर्स इस सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी हुज्जात भी सहूलत के बारे में जान सकें। मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके साथ शेयर करते हैं मुस्तनद और तस्दीक शुदा इंफॉर्मेशन। मिलते हैं एक और वीडियो में।